ये उड्डा राज में यहाँ पंप परमानेंट देवीलाल ने बनाए थे, जिसमें आदमी महंगे निकल जाए, इतना पानी एक के काटे दी मशीन। असली बात हम कहें भाई, ये फांसी तोड़ दियो भाई। अरे हिसाब किताब का आदमी नहीं आया तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे। रणबीर ने कराया था भाई युगम का नाश, वो पुंदरा लिया, इसका पोता लिया। अगर हॉस्पिटल ले जाता तो वो बच जाते। कोई कांग्रेस नहीं, किससे की अपना पेट की कांग्रेस है, अपने पेट का यू है खटर है। नाड़ बालक लग दिन कुछ नहीं लगता, और इसमें तो रोहतक के बढ़िया सारी ने कृष्ण हुड्डा ने। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा बड़ौदा हलके के बनवासा गांव में पहुंची है। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर आखिर क्या कुछ चर्चा। ताऊ राम राम। राम राम भाई। कुछ समय बाद आपके यहाँ चुनाव होना है। क्या कुछ माहौल आपके गांव में? हमारा गाँव में तो यू माहौल है, देनी नहीं उनकी एक भी, चाहे उड्डा हो और चाहे खटर हो, चाहे कोई सा हो। अच्छा, किसकी वोटें नहीं देनी? नहीं देनी, बहिष्कार कराएंगे। बहिष्कार करोगे आप पूर्ण रूप से? जमा पूरा तरफ से। इतनी तकलीफ क्यों? तकलीफ इतनी है, काम हमारा कोई काम नहीं कर दे, पानी पात का कर दे, कुछ नहीं कर दे। अच्छा है, इनको रोड का काम करे नहीं। अच्छा, और जो ये है ना ग्रांट प्रांट है, ये नहीं ठहरे, कुछ नहीं ठहरा है। तो गांव में आपके काफ़ी सभी पार्टी के नेता आते हैं वोट मांगने, तो आप बातचीत करते हैं उनसे? हाँ करा, हाँ रोज करा, ये बात कहाँ। हाँ अच्छा, हाँ, कोई पूरा बहिष्कार? पूरा बहिष्कार है जी। अच्छा, हाँ। तो किसी से तो आपको उम्मीद होगी कि कौन सी पार्टी आपके काम कर सकती है, किसी उम्मीदवार से? किसी तो नहीं, बहाल में तो जमा कलिए से नाट से जी। हाँ हाँ, जमा दुखी हो रहे हैं, छक्के हैं एन तुम्हारा को राह कितने पक्का करे कैन कितने कुछ करे रखा। सरकार तो कह रही है हम इतने सारे विकास कर रहे हैं, इतना सारा। सरकार ने नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा। तो कांग्रेस ताऊ ये कह रही कि हमने 10 साल में बहुत विकास कराया था। कोई कांग्रेस नहीं, किससे की अपना पेट की कांग्रेस है, अपने पेट का यू है खटर है किससे का, चाहे कोमर और चाहे जीवो, इन तीसरा काम कर दिया है। एक दिन सारा देश, सारा जो जितना जमींदार है ना, वो सारा आड़े लिहाज देंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे इसने नीचा तबके ने। ये ताऊ की आप खरी बात सुन रहे हो। ताऊ जी कह रहे हैं कि सब अपना अपना पेट भरते हैं। अगर हम हल्के के विकास की बात करें तो कोई विकास जो है इनके मुताबिक जो है कोई भी विकास नहीं हुआ, सभी अपना अपना पेट भरते हैं। ताऊ कुछ तो आगे आप मतों का प्रयोग करोगे, किसी को तो वोट नहीं तो नोटा का भी होता है। भाई वोट तो उसको दें, इनको हल्का काम करने वाला होगा। इन तरीके दें, बुढ़ा देख लिया, खटर ने देख ला रहे, 6 साल हो गए, सारे बयान लग रहे हैं भाई, कोई सही टाइम के ऊपर तो सब कुछ है, फिर कुछ नहीं भाई। आपके टाइम में आपकी तो काफ़ी उम्र होगी, काफ़ी चुनाव आपने देखे हैं, लोकदल का भी गढ़ रहा है काफ़ी समय से। रहा है तो 7 साल बन गया वो, 7 बार है। हाँ हाँ, फिर कराया तो किसी ने कुछ नहीं है, न्यू रह रहा है, तो हल्का कुआरा रह रहा है। यो ओरिजिनल करन था ना, वो कमल था। जब से जनरल हुआ तब से कोई। हाँ, ये और भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, ताऊ इनसे पूछते हैं। ताऊ क्या कुछ माहौल है चुनाव? अब आड़ा तो जो कि देख पर्ची है वह घेर दें आपकी, जो आदमी देख के पर्ची डाला है मैं, ये उम्मीदवार देख गांव के विकास तो जी कोई नहीं। हाँ कर जाए जी, काम विकास को करता है नहीं। हाँ सारे बोले जी, काम को करके नहीं देता। बस ये बात। गांव में आपकी कमियां क्या क्या जो काम होने वाले? कमी तो जी सारी है गाँव में, हर एक देख लो, ये तालाब है जी, एक बार थोड़ा सराट करें, सराट सा भाई थोड़ा पक्का करें, रोने कच्चे तालाब पड़े, कोई घाट नहीं, सारे फूटे टूटे पड़े हैं जी। पानी की बिजली की क्या कुछ व्यवस्था है? बिजली ठीक आती है जी, नहीं लगा पानी खेतों में जब भरया है, ये पंप लगाकर जब कटवाया है। अच्छा, यहाँ पानी निकलने से काफ़ी 2 एकड़ भूमि है यानी जलमग्न हो जाती है, तो फसल खराब हो जाती है। हाँ, फसल खराब हो जाती है जब पानी निकलता। कितने सालों से प्रॉब्लम है? ये हम तो जन्म लिया उतने की प्रॉब्लम है जी। किस तरह का उम्मीदवार आप को पसंद है, किस तरह का उम्मीदवार चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वो तो जी पूरे एरिया का माहौल होगा जो उससे की देंगे वोट तो। और एक आदमी, पिछली बार यहाँ से कौन जीत के गया था? पिछली बार जो चुनाव हुआ था, हाँ, तो आपके गांव से कौन सी पार्टी जीत के निकली थी? ये कांग्रेस निकली थी यहाँ से, तो कांग्रेस। इस बार का क्या माहौल आपको दिख रहा है? हम तो भी नहीं होगा, कांग्रेस से निकलेगी। कांग्रेस निकले इस बार? आता हूँ बताऊँ, इसने उड्डे ने रणबीर ने कराया था भाई युगम का नाश, वो पुंदरा लिया, इसका पोता लिया है। आता है इन पर वो झुंझुनाड़े बना रखा है बनवासा में। असली बात हम कहें भाई, ये फांसी तोड़ दियो भाई।
हैं उसका बाबू इसका भूपेंद्र बाबू ने बोला हाँ बोला आड़े लिख रहेगा धुम्मा वो एक काम करा था हमारे नहीं धुम्मा भी लिख रहा था और वो एक काम ईपता ही आड़े ये असली वजह है। हाँ यू कारण है बताऊँ क्यों कारण है हमारी सीधी विद्रोह लिकट जाए तो हमारा पानी साफ हो जाए क्यों रात था भाई इनका इनकी लिकट नहीं दी कि थोड़ी ये आपके पड़ोसी तो करे कांग्रेस ये तो कहीं जाएंगे पड़ोसियन के बेरा है वो तो सबके अलग अलग वोट है ना को किसी की दे रहे हैं को किसी की दे रहे हैं अलग अलग वोट से वो तो सबके आपने तो सभी के विचार सुने थे ये तो वैसे ये कि मैं करो जी हम तो कांग्रेस की देंगे हाँ खुद ली कांग्रेस की है अच्छा कोई कितने अकेले रह गए फिर कोई बात नहीं अकेले रह जाएंगे केक ना फांसी थोड़ा जो मुद्दे बता रहे हैं आप लोग सुन रहे हो उनकी जो वजह इन्होंने बताई सुन रहा है नहीं जी ये अपनी चलाओगे ये हमारी अपनी चल लगी जी ये फिर वो असली बात नहीं है यार आपका वोट है ठीक है आपका वोट है लेकिन ताऊ जी ने कहा पर यह तो असली बात से बीतती हो रहा है वो आ लो जी सब आप अपना पेट भरे जिस चीज़ जड़े देनी हाँ जिस चीज़ जड़े देनी उड़े देंगे हाँ वोट जिस चीज़ जड़े देनी उड़े देंगे काम कोई करदा ना कोई नहीं करदा काम और ना बालक लाग देन कुछ नहीं लगता यहाँ से काफी टाइम तक लोकदल का रहा कांग्रेस का रहा बीजेपी का कोई नहीं जीता ना चुटाड़ा वाला राजमत लाग गया कुछ बालक और जब पास कि में लाग लिए चुटाला के रात में बालक लाग गए है कि में बच्चे लगे हाँ बच्चे को फौज में को पुलिस में नो कि में लाग गए हैं और इसमें तो रोहतक के भरिए सारी ने कृष्ण उड़ा ने ना ना आड़ नहीं लगे आड़ को मैन सिफारिश होते बेशक लग गया एक दो न तो लग गया ही नहीं 10 साल में यहाँ के बच्चे ना नहीं है तो सबसे ज्यादा नौकरी किस सरकार में मिली यहाँ के लोगों को जवानों को बाकी में करे था चुटाड़ा ही करे था ना तो पाछा हुई नहीं है ताऊ ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के बच्चे जो रोजगार मिला था वो सिर्फ चौटाला सरकार ने मिला था बताऊँ जो एंड चौटाला सरकार ने लवाई जो अपने हिसाब के हैं वो तो लवाएगा कोई भी आदमी हो इतना काम होया है भाई बच्चे मेरे पढ़ने चौखे लग गए और अपना काम करें तो आप अपना दम पर लग गए हैं हाँ पढ़ाई हाँ हाँ उस पर लग गए हैं न्यू तो चल दे रहे हैं भाई न्यू तेरा मेरा एक आधा बच्चा तो लगता ही रहा है ये कारण देखे हैं हमने तो भी न्यू तो लग गए हैं भाई तो ये बनवासा गांव के कुछ लोग थे यहाँ पे हम गांव में आपको किसी और छोर पे लेकर चलेंगे कुछ और लोगों की राय आपको बताने की समझाना की इन्हीं लोगों की जुबानी और बनवासा गांव की कहानी बड़ौदा विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बिंदास हरियाणा पे दिखाते रहेंगे। बनवासा गांव में हम किसी और छोर पे पहुंचे हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे ग्रामीण काफ़ी सारे बुजुर्ग और गांव के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। हरियाणा में जब दोपहर का या फिर जब फ्री समय होता है तो लोग या तो ताश खेल लेते हैं या फिर हुक्का उड़ाते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो उनका जो समय जो है यानी कि वो व्यतीत हो जाए टाइम पास हो जाता है और दूसरा पूरे गांव राम की या फिर समाज की खुलकर यहाँ पे बातें चर्चाएं होती है। ताऊ जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। ताऊ राम राम। राम राम जी। कुछ समय बाद आपके यहाँ चुनाव होना है, बनवासा में क्या कुछ माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल यूँ है जी, हमारे है पानी का ज़्यादा नुकसान हर साल होता है, 60 सालों से होता आ रहा है और हमारा कोशिश तो यह थी कि हम चुनाव का करें बहिष्कार। ठीक है, चलो इसमें अब क्या है, सबके अपने अपने राग अपने अपनी ढपली सब बोलते हैं, तो वो तो हमारा सही प्रोग्राम बना नहीं। अब हमारा क्या प्रोग्राम है, अब ये प्रोग्राम है कि हम डिसाइड करेंगे जो हमारे को सहयोग करेगा उस आदमी को वोट देंगे और वोट भी जब निश्चित करेंगे जब टिकट का फाइनल हो लेगा तब। तो किसी पार्टी को लेके मन बनाया आपने? पार्टी को लेकर नहीं, पार्टी को लेकर नहीं, व्यक्ति विशेष को देखेंगे, अगर जो हमारा सहयोग कर सकेगा हम उसको वोट देंगे। काफ़ी सारी जगह हम जाते हैं बड़ौदा हल्के में, हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो उम्मीदवार हो वो हल्के से हो, बाहर का ना हो। यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशन है? ये इसीलिए, हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हल्के से हो, इसीलिए तो कैंडिडेट को देख करके बात करेंगे। ताऊ जी अगर हम पार्टी कोई सी भी हो जो हमारे हित की बात करेगा तब जाके जो है ना हम वोट देंगे। और पिछली अगर हम बात की कर सके हमें सपोर्ट, हमारे को जो सपोर्ट करेगा वो हल्के आदमी ही करेगा। बाहर का क्या है, अब 3 बार जो है ना ये बाहर से बना रखा है, वही मैं कहना चाह रहा हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये उड्डा राज में यहाँ पंप परमानेंट देवीलाल ने बनाए थे जिसमें आदमी महंगे निकल जाए, इतना पानी एक के काटे थी मशीन, वो सारी पाड़ ले गए थे। ईवीओ इलेक्शन का दबाव है इसलिए ये मशीन ले आके धर दी इसने। अच्छा, यार इसलिए बार बार चक्कर काटते हैं ये, बीजेपी वाले ला ले, सरकार ला ले। अच्छा, दूसरे
दूसरे भी जो है ना ये फ्लड आ रही है, वो कोई आ जाए, पानी का बहाना है, और मतलब तो उनका अपना वोटते हैं, उनका और कोई मतलब नहीं है। हम मरण चाहिए जीवा, 60 साल हो गया हम मरण लाग रहे, हर बार यहाँ सारी फसल मरती है, क्यों आगे बुआ नहीं हुआ, आज ध्यान बुए नहीं जाते, बहुत किले खाली रहे हैं, मतलब बगैर पानी की वजह से। हाँ, पानी की वजह से क्यों भी खाली रह जाए। और आप तो भाई बड़े लोग साजड़े गिराओगे, उड़े गिरा नहीं गिरेगा ना, अब भी आगे एक बूंद नहीं गिरेगा ना, तो सैकड़े किले तो फिर भी रहेंगे, क्यों पानी ज़्यादा है उनमें, कई फुट पानी है। ताऊ जी, नेता जैसे आपकी तो काफ़ी उम्र हो चुकी, काफ़ी चुनाव आपने देखे, जब यहाँ लोग आते तो आप ये समस्या उनको बताते होंगे, क्या जवाब देते हैं आपको? दिक्कत यह थी, हमारे पहले फांसी लाग रही थी सरकारी कर्मचारी की, हम नौकरी कराए थे, कहाँ तो फिर भी थे, लेकिन खुल के नहीं केस कहाँ थे, ईब कह सका हाँ सारी बात, खुल के केस कहाँ। तो हमारे को जो सहयोग करेगा इसका हमारा को स्थायी समाधान ढूंढेगा, हम बताने लाग रहे स्थायी समाधान ये है, उस तरह से कोई करेगा तो हम उसकी वोट दे दें। नेता भी सभी पार्टियों आपकी बात सुन रहे होंगे, क्या स्थायी समाधान आप मानते हो इस चीज़? स्थायी समाधान ये है जी, हमारे कई गाँवों का पानी आता है बाहर का, हमारे गाँव से तंग नहीं हो हम हमारे पानी से, लेकिन दूसरे का पानी क्या है, अब जैसे रेंडाना है, नहर के साथ है, वो हाइट पर है, हमारा वो नहर जो है ना हमारे यहाँ गांव से 20 फुट के ऊंचाई पर है। अच्छा, उनके पानी जो है ना वो नहर की मोरी फोड़े रखे हैं, अपना ताज़ा पानी दे हैं, न्यू बेरा बनवा से चला जाएगा, अपना अगला पानी बनवा से चला जा, उनके भरे रहे वो दिक्कत करे, हमारे समाने में फैल गया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि सीम पर उनका पानी ड्रेन में गिरे सीधा बंद के, गढ़वाल है दूसरा गाँव, गढ़वाल का पानी भी जो है ना बंद के ड्रेन में गिरे, फिर हमने कोई दिक्कत नहीं, हमारा पानी नहीं तंग करता हमने, उनका पानी नहीं रहता जी, उनका तो पानी नहीं रहता, हमारा जो है ना अब पानी में गए धान काटने पड़े हैं, पानी में गए, हाँ, तो फिर आप वो देखो गेहूँ कहाँ बोएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी और मुख्य समस्या ताऊ जी ने बताई, और ये वाकई समस्या काफ़ी सालों से है, कोई ये नहीं कि कोई 2-4 सालों की बात हो, बहुत लंबे समय से ये जो समस्या है, करीब जैसे भाई साहब बता रहे 60-65 साल से समस्या है। कुछ और भी जी क्या है, या जमींदार ऐसी कौम है, अब चलो भाई अगले साल से ही आगे देगा राम, इसलिए मतलब उम्मीद पर जम रहे, या ओटन की भी है, टोटा ओटन की भी कौम है, या जमींदार जो करे है, टोटा सारा ही जमींदार गए, जो जमींदार से अटैच है आदमी, वो यहाँ से 20 किले का मालिक है, वो कर्जदार है। जी, जमींदार की आपने बात की, अगर हम बड़ौदा हल्के की बात करें तो सारे का सारा जो हल्का ग्रामीण है, शहर का इलाका इसमें नहीं है, तो फिर तो बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हाँ, पूरा योगदान रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और पूरी कोशिश करेंगे, अकबर जो सहयोग करेगा उसने वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और जब हमारा हिसाब किताब का आदमी नहीं आया तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे। ये बात बनवासा में आपको हम पहले भी हमने काफ़ी लोगों से सुनाई कि बनवासा के काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि चुनाव का बहिष्कार करने के लिए भी उनका मजबूर होना पड़ा तो वो बहिष्कार भी करेंगे। हाँ, क्योंकि मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, जमींदार है उसको फसल नहीं मिलेगी, तो सभी साथी सहयोग करेंगे, और नहीं तो ये खेतों में बथुआ तो तोड़ के लाए हैं, सारे अटैच हैं, जमींदारे से जो गाँव में रहे सारे अटैच हैं, चाहे पशुओं के लिए चारा लावें चाहे कुछ लावा अटैच है। हम इन भाइयों को भी इकट्ठा करेंगे, अगर हमारे हिसाब किताब में कोई आदमी रीजनेबल या विश्वास नहीं दिलाएगा कि भाई हम आपका ये समाधान करने जा रहे हैं और पक्का करेंगे, मैं चाहे हारूं चाहे जीतूं आपका ये समाधान कराएंगे, हम उसके साथ हो लेंगे। अदरवाइज़ कोई नहीं करेगा तो हम ये सारी 36 जात को इकट्ठा करके प्रेस में और ये ऐलान करेंगे, अगर भाई कोई नहीं किसी एक वोट भी नहीं डालेगा अगर जब कैंडिडेट विश्वास नहीं दिलाएंगे। एक वो गांव का रास्ता और एक पानी, ये दो मुख्य बड़ी हाँ, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता जी, कोई भी चीज़ नहीं जा सकती अब उस रास्ते में। बिल्कुल, आप बताओ, आपसे पूछ लेते हैं जी, बताओ जी। जब रास्ता सही होता ने, एक उसका गड़बड़ होगी खेत में, उन्हें फोन कर दिया, 1.5 घंटा लग गया, 1.5 जी बड़ी बात कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गांव में किसी किसान को कोई दिक्कत होती है और इमरजेंसी में उसको जल्दी से अस्पताल या कहीं लेके जाना पड़े
तो उसको लाने में काफ़ी समय लगता है। बच जाता ताजी घटना है ई बे कल उसकी उस व्यक्ति की वो हमारे भाई साहब थे, कल उसकी 13वीं थी। अगर क्या क्या हुआ था उनको, क्या वजह थी? उनको खेत में दिक्कत होगी तो को लकवा है कि दिक्कत होने के बाद क्या हुआ, रास्ता नहीं था, उसने फ़ोन कर दिया घर पे, घर आ गए, घर वाले गए ट्रैक्टर लेके, ट्रैक्टर का रास्ता नहीं। आप मौका पर जाके देख लो यह बात, ये जो कुई है हमारी सड़क है, सड़क से लेकर खेत में तक कोई भी रास्ता नहीं है आगे जाने का। वहाँ जाते ट्रैक्टर धस जाए, आप पैदल कितनी दूर की लंबाई ज़्यादा समय पर उनको अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वो बच जाते, अगर रास्ता होता तो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि समय के चलते उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका खराब रास्ते की वजह से, और उनकी जो है जान चली गई। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इतने सारे विकास कर रहे हैं, इतनी सारी बातें करती है, और अभी जैसे कि गाँव वालों ने बताया कि एक पानी की समस्या और दूसरा रास्तों की कितनी बदहाली है, उन्हीं का कहीं ना कहीं तस्वीर या फिर उसकी एक सच्चाई रूबरू इन गांव के ही लोगों ने उससे हमें करवाया है कि खराब रास्ते होने की वजह से जिस युवा किसान को खेत में तकलीफ़ होगी थी, उनको समय से गांव में या फिर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और क्या कुछ समस्या है जी? रोड है, 3 साल हो गए हमारा पट्टा पड़ा है, आज तक नहीं बनाया। यू ये बलक गुहाना से जोलाना रोड, यो रोड 3 साल हो गए। अब इलेक्शन के मारे किते किते बना दिया, किते ना बनाया, और वो बनाया गेल की गेल, उसमें भी पाछा खड़े हुआ जी। बिल्कुल, तो साफ साफ इनका कहना है कि उम्मीदवार के ऊपर काफ़ी कुछ जो है इस बार लोगों का निर्धारित रहेंगे इस बार के लोग, कि उम्मीदवार जो हो इनके हल्के का ही हो, बाहरी ना हो। बाहरी उम्मीदवार का हर जगह जो है हमें यही सुनने को मिल रहा है कि उनका काफ़ी विरोध किया जाएगा। ताऊ जी ने हमें काफ़ी सारी गांव की समस्याओं से जो है रूबरू कराया, काफ़ी समस्याओं के बारे में बताया। हम और भी यहाँ बुजुर्ग हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ है। ताऊ जी, आपका भी काफ़ी लंबा अनुभव है। हमारी जो मेन समस्याएं तो जी किसी ने काटी, आज 3 की नहीं पड़ी है, किसी ने विकास की नहीं करी। वो गली पड़ी जी पक्के हुए हैं, तो हाँ ये तो हुए हैं। हमारे जो मेन काम हुए नहीं हो रही, थोड़ी खुदाई होगी जी, अभी खुदाई करी है, उतर गया पानी जल्दी, जीरी तो दो बलाई लोगों ने, फिर ये पानी उतर गया और जीरी बच गई थोड़ी बहुत। हाँ, इस टाइम पर काम कराया है। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों के जो विचार हैं, जो यहाँ के लोगों की राय हैं, वो हमने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी। लगातार बिंदास हरियाणा के माध्यम से आपको बड़ौदा हलके के प्रत्येक गांव में ले जाकर वहाँ की समस्याएं उन्हीं मतदाताओं द्वारा, उन्हीं ग्रामीण द्वारा, उन्हीं की ज़बानी, उसी गांव की कहानी के माध्यम से हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। इसी प्रकार हम और भी किसी गांव में किसी और छोर पर आपको लेके चलते हैं और वहाँ का हाल बताते हैं। देखते रहिए लगातार बिंदास हरियाणा।